जो 10 शेयर थे जियो के उसके आप मालिक बन गए, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि आपने जियो में पार्टनरशिप से ले ली, भले ही वो बहुत छोटी पार्टनरशिप है, तो इसको बोला आपने इक्विटी स्टेक्स। ओके, वहीं पे ओवरऑल जियो ने क्या किया कि भाई अपने बॉन्ड्स इशू किए या अपने डिबेंचर्स इशू किए। ये होते हैं डेप्ट, मतलब डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, उधार लेना। इक्विटी देना एक अलग चीज है, उधार देना एक अलग चीज होती है। ये दो फर्क को समझने की जरूरत है। शेयर, सिक्योरिटीज, ये सब इक्विटीज की बात करता है, पार्टनरशिप देने की बात करती है। ये पूरा का पूरा जो आईपीओ का कंसेप्ट है ना, और उसका सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, जो अभी प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, दोनों बात करेंगे। तो इतना समझिए, स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही है वहां पे शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं, और शेयर इज बेसिकली एन ओनरशिप इन द कंपनी इन विच यू आर इन्वेस्टिंग, मतलब जिसके आप शेयर खरीद रहे हो। तो वहां पे आप पैसा उधार नहीं दे रहे हो, वहां पे आप पार्टनरशिप खरीद रहे हो उस कंपनी में। और जब आप कंपनी में पार्टनरशिप खरीदते हैं तो आपका भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो कल की डेट में अगर वो कंपनी ठप हो गई, बैठ गई, तो जिन्होंने उधार दिया था उनका पहले वापस किया जाएगा, जिन्होंने पार्टनरशिप खरीदी थी उनका पैसा लास्ट में वापस किया जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है इक्विटी लेने में। जब आप इक्विटी लेते हैं, कंपनी में पार्टनरशिप खरीदते हैं, तब उस कंपनी में आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और अगर वो कंपनी बैठती है तो सबसे पहला लिक्विडेशन के समय पे पैसा वापस किया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने उधार दिया था, ना कि जिन्होंने पार्टनरशिप खरीदी थी। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स ये उधार वाले एलिमेंट में आते हैं, इनको आप डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो अब नहीं पता है डिबेंचर्स, तो पता चल गया कि आपको डिबेंचर्स क्या होते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। तो मतलब बॉन्ड इशू करके पैसा मार्केट से उठा लिया और उस पैसे के ऊपर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देके, इसको आप बोलते हो उधार उठाना, बॉन्ड्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू। समझ गए भाई। तो ये है पूरा का पूरा सीन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल दो तरीकों से कमाया जाता है। एक तो भाई आप कंपनी में ओनरशिप खरीद लो, इक्विटी खरीद लो। दूसरा आप उस कंपनी को उधार दे दो। ये दो अलग अलग चीजें हैं। गॉट इट। अब ये सब हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में हो रहा है, सिक्योरिटीज मार्केट में हो रहा है। और सिक्योरिटी मार्केट में बहुत से लोग आते हैं। जैसे सिक्योरिटी मार्केट में एक तो आता है एक सिक्योरिटी रेगुलेटर, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज मार्केट में जो भी हो रहा है भाई, सेबी उसको रेगुलेट करेगा। स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं यहाँ पे, तो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फिर बहुत सारे शेयर इंडाइसेस होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जॉबर्स होते हैं। इनका क्या काम है ये सब आगे देखेंगे। बहुत अलग अलग प्रकार की ट्रांजैक्शंस होती है, जैसे बदला, रिवर्स बदला, फ्यूचर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग। पता है ना इनसाइडर ट्रेडिंग, हर्षद मेहता देखा होगा, हर्षद मेहता के बहुत से रेफरेंस यहाँ पर आएंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि आपको पहले ही पता चल गया कि किसी शेयर का दाम ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपके पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी जिसके आपको ये पता चल गया कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है आगे, तो आपको पता चल गया कि उस कंपनी के शेयर के दाम ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और आपने गलत तरीके से उस दाम के मूवमेंट को अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि इलीगल है, आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, सब कुछ धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट की। उससे पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा नंबर्स में ज्वाइन बटन दबाएं। आपके ज्वाइन बटन दबाने से मुझे काफी सपोर्ट मिल जाता है। सारी की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है दोस्तों, तो हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो मेरे डेली एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स के लेक्चर्स होते हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है चैनल से रिलेटेड, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल करवा देता हूँ। ओके, तो सब चीज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो चलिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। हर सिक्योरिटी मार्केट्स के दो कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, द मार्केट इन विच इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट आर ट्रेडेड, procured directly from the capital raiser and the instrument purchaser is known as the primary market। पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। उसके सेकेंडरी मार्केट, वही जो इंस्ट्रूमेंट्स प्राइमरी मार्केट में खरीदे गए थे उनकी जब दोबारा खरीद फरोख्त होने लगती है तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाते हैं। समझिए बात को। आपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का नाम सुना होगा। मान लो फेसबुक ने अपना आईपीओ निकाला, मान लीजिए इंडिया की किसी कंपनी ने अपना आईपीओ निकाला। आपने कल की डेट में कोई बिजनेस खोला, बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, आपने उसका आईपीओ निकाला। आईपीओ में क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है कि एक ऑथराइज्ड कैपिटल सेटअप किया जाता है। अभी ऑथराइज्ड कैपिटल वगैरह क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और कुछ शेयर्स उस पर्टिकुलर कंपनी के मार्केट में रिलीज किए जाते हैं, और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक है, वो चाहे तो उस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकती है। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी मार्केट, जब पहली बार किसी कंपनी के शेयर मार्केट में रिलीज किए जाते हैं। समझिए, जब फर्स्ट टाइम
किसी कंपनी के शेयर्स मार्केट में रिलीज किए जाते हैं और लोग उनको खरीदने आते हैं, तो ये जो पहली खरीदारी होती है उसको जो आप आईपीओ बोलते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल लगा हुआ इसमें, वो प्राइमरी मार्केट में होती है। ठीक है, तो क्या हुआ, और ये मोस्ट प्रॉब्ली स्टॉक एक्सचेंज पे ही होगी, बिना स्टॉक एक्सचेंज के नहीं हो सकती। आईपीओ में बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अगर किसी भी कंपनी को अपना आईपीओ निकालना है तो किसी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बैंक की सर्विसेज लेनी होती है। इस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बैंक के भी अपने अच्छे खासे प्रॉफिट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर इस प्रकार के आईपीओ कंडक्ट करवाते हैं। आईपीओ के पीछे बहुत बड़ी थीसिस होती है कि भाई उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स का क्या दाम होना चाहिए, मार्केट सेंटीमेंट क्या है, कितने शेयर निकलने